नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को दिया अंजाम। घर में अकेली महिला को मार पीट कर सिंगारदानी व संदूक से दबाकर की लूट। पीड़ित परिजन 2 दिनों से लगा रहे हैं थाने का चक्कर, नहीं हुई कोई कार्रवाई। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से है। दरअसल जनपद के सुरेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अड़ियार गुरुभारीपुर गांव निवासी लालजी पटेल बीते शनिवार की सुबह अपने परिजनों के साथ वाराणसी दर्शन के लिए गए हुए थे। घर पर उनकी बहू मंजू अकेली थी। आरोप है कि शनिवार दोपहर 2 की संख्या में मुंह बांधे पहुंचे युवकों ने घर में घुसकर रखे सामान को खंगालने लगे। जब मंजू ने इसका विरोध किया तो उसे मार पीट कर सिंगारदानी व संदूक से दबा दिए और घर में रखे अलमारी, पेटी, बक्से को खंगाल लिए। परिवार के लोग जब दर्शन करके शाम को घर पहुंचे तो बहू को घर में नहीं देखा तो परेशान हो गए और बहू की खोजबीन करने लगे। वहीं संदूक के बाहर बहू की साड़ी दिखाई पड़ी तो उन्हें यह महसूस हुआ कि बहू संदूक के नीचे ही होंगी और जब संदूक हटाया तो बहू बेहोशी की हालत में संदूक व सिंगारदानी के नीचे पड़ी थी। परिवार के लोगों ने आनन फानन में एक निजी चिकित्सक को दिखाया, जहां पर इलाज जारी है। पीड़ित की माने तो अभी उसके बहू की स्थिति सामान्य नहीं है। पीड़ित के अनुसार घर में रखे 2 मंगलसूत्र, 1 जोड़ा सोने की झुमका, 1 जोड़ी पायल सहित लाखों रुपए के सामान लेकर लुटेरे फरार हो गए। वहीं पीड़ित द्वारा घटना की सूचना शनिवार की देर रात्रि 112 नंबर सहित सुरेरी पुलिस को दी गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल कर वापस चली आई। वहीं लूट जैसी घटना होने के 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी भी पुलिस ने उक्त मामले में कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सुरेरी सुनील वर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं पीड़ित परिजन को उसने क्या कुछ कहा है, अब आप उनको सुनिए। क्या नाम है आपका? लालजी पटेल, गांव? अड़ियार गुरुभारीपुर। मामला क्या है? मामला है दिन के लूट का। कैसी लूट? लूट का घर पे अकेली एक औरत थी और लूटने वाले 2 थे। अच्छा। और घर पे पहुँचे तो मशीन वाला घर जो है उसमें पहले थैला वैला टंगाला था, उतार उतार सब झाड़ने लगे। और उसके बाद में जब पहुँचा देखी तो मेरी बहू गई, उनको बोली कि ये क्या कर रहे हो, तो वो लोग उसमें से निकल के उसको जबरी पकड़ के दूसरे घर में ले गए और उसको जबरी मार के 2-4 झापड़ और उसको सिंगारदानी के नीचे दबा दिए, ऊपर से गोदरेज का कपाट डालकर उसके नीचे दबा दिए और उसको दबा के छोड़ के चले गए। जब हमारे घर वाले दर्शन करने के लिए आए तो देख रहे हैं तो बहू घर में नहीं है, तो देखा तो उसका साड़ी दिख रही है, तो उसको निकाले तो बेहोश पड़ी थी। तो उसको लेके गए, उठाए तो थोड़ा होश आई, बोल रही थी। थाने पे लेके गया, थानेदार साहब ने उसका कुछ बयान लिए, कुछ धीमे धीमे बोल रही थी और उसके बाद उसका एप्लीकेशन लिखा गया और उसके बाद वहाँ से निकाले लेके गए भदोही जीवन धारा में भर्ती किया। आईसीयू में भर्ती थी, रात भर भर्ती थी। उसके बाद लेके गए राजा तालाब, वहाँ पे भर्ती है। इस समय इलाज चल रहा है? इस टाइम पे इलाज चल रहा है। बहू का क्या नाम है आपका? बहू का नाम है मंजू। कितने लोग आए थे वहाँ पे? 2 लोग आए थे। किस चीज़ से आए थे? वो ऐसे पैदल चल के आए थे और मुंह पर रुमाल से बांध के ढक के रखे थे। क्या क्या नुकसान किए हैं? हमारा एक मंगलसूत्र गया है। कितने का? कितने करीब? वो था 1 तोले सोने का मंगलसूत्र है और उसके साथ में हमारे औरत का भी एक मंगलसूत्र गोदरेज कपाट खोल कर लेके गए और उसके बाद एक कान का बाली गया है, एक पैर का पैजनी पायल गया है। इतना तक तो अभी तक मालूम है। लगभग कितने का गया होगा? वो कम से कम लाख के ऊपर। 1 लाख के? हाँ, 1 लाख के ऊपर गया है और इतना सामान हमारा चोरी हुआ है। अभी तक बहू का इलाज चल रहा है। इसकी सूचना आप दिए कहीं पे? हाँ, इसका सूचना दिया गया है, थाने पे एप्लीकेशन दिया गया है। थाने के द्वारा कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? हाँ, आए थे, थानेदार साहब आए थे, 100 नंबर भी आई थी और उसके बाद 2 जन बाइक से जो अपना एरिया में घूमते हैं वो लोग भी आए थे वहाँ तक। थानेदार साहब भी जाके देखे हैं।